Hi, good morning everybody. This is Bishwajit Datta and you are watching Success at Education Services, the Clatologist. मैं अभी कंसोर्शियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साइट पर हूँ. यू कैन चेक दिस आउट मेरे पीछे स्क्रीन पर. एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशंस, द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्शंस टू क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की. आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली ये विंडो खुला है और बंद भी हो गया है. तो ये विंडो कितने तारीख को खुला था? 2 तारीख को खुला और 3 तारीख को विंडो बंद हो गया. और आपको अपने ऑब्जेक्शंस को रेस करने के लिए पूरा 1 दिन मिला था, दैट मीन्स 24 आवर्स. तो 24 घंटे के अंदर ही आपको अपना पूरा ऑब्जेक्शन लिख कर इनको भेजना था कि यदि क्वेश्चन पेपर के अंदर किसी क्वेश्चन को लेकर इफ यू हैव ए डाउट, इफ यू अज्यूम दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग और द आंसर इज रॉन्ग, फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन आपको रेस करना है तो आपके पास 1 दिन का विंडो है. अब इस चीज के लिए वो 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं. इफ यू हैव ₹1000 टू बी पेड फॉर ईच क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड, फॉर ईच क्वेश्चन. यदि मुझे 10 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज करना है, आई हैव टू पे 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज. इफ द ऑब्जेक्शन इज फाउंड टू बी वैलिड एंड सस्टेन्ड, द सेट फी विल बी रिफंडेड, remitted to the same account from which it was paid. No request for deposits of the amount in any other account shall be entertained. Now the question is not this. The question is, why should the student is going to pay? उनको क्यों देना चाहिए? आप देखो, आपके क्वेश्चन पेपर में लॉजिकल रीजनिंग का एक पूरा सेट गलत है जिसमें 6 क्वेश्चन है, पूरा गलत है. आप देखो आपके पेपर में जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो पहला क्वेश्चन है, जिसके ऊपर फैमिली के कंजम्पशन के ऊपर जो सवाल बनाया गया था, उसका मुखड़ा गलत है. लॉजिकल रीजनिंग का एक पूरा पैसेज का सिर पर नहीं है. आप देखो उसके अंदर कई सारे सवालों का सवाल गलत है. आपकी गलती के लिए स्टूडेंट्स क्यों पे करें? द क्वेश्चन इज दैट, क्यों पे करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए. द मैटर हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली. अनवांटेड तरीके से ये एक हैरेसमेंट है एंड जाने अनजाने में एक हैरेसमेंट हो रहा है बच्चों के साथ में. सो आई ट्रूली कंडेम दिस. और मुझे लगता है कि सभी को कंडेम करना चाहिए. और 1 दिन के अंदर विंडो बंद होने का मतलब है दैट यू नो दैट यू हैव डन ए ग्रेट मिस्टेक. आपको पता है कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्शंस जरूर से रेज होने वाले हैं, तो जल्दी से 1 दिन का टाइम देकर आप विंडो बंद कर दो. ये अच्छी बात है दैट इफ यू फाइंड द मिस्टेक टू बी ए जेन्युइन वन, तो आप पैसे रिफंड कर दोगे. आपको पता है पहले से, आप अपना पेपर क्यों नहीं पहले प्रूफ रीड कर लेते हो एंड फिगर इट आउट कि हाँ उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं. और उन सवालों के लिए यू शुड नॉट बी चार्जिंग टू स्टूडेंट्स. क्यों मैं आपको पहले दूं, फिर आप उसको पैसे को रखो, फिर आप वापस करो. आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज गेटिंग वेरी बैड. इस बार पेपर कॉन्डक्ट हुआ. द कन्वेनर वॉज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी मुंबई. जब कंसोर्शियम बन गया तो फिर ऐसा पेपर क्यों बन रहा है? मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग ए क्वालिटी पेपर दिस टाइम फॉर द एग्जाम क्लैट 2025 सॉरी. तो वी वर एक्सपेक्टिंग ए क्वालिटी पेपर. जब कंसोर्शियम बनने के बाद ये हालत है, हमने कंसोर्शियम क्यों बनाया? वाई द कंसोर्शियम हैज बीन कॉन्डक्टेड, वाई द कंसोर्शियम हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? उसके बनने का रीजन क्या था? उसके बनने का रीजन यही था, हर बार एक एनएलयू के पास मौका होता था क्वेश्चन पेपर को बनाने का, and there were hell lot of errata in the question paper and people used to get worried कि if this is the standard that we are going to have it, then what will happen? तो उससे बचने के लिए हमने कंसोर्शियम बनाया. तो जब कंसोर्शियम बन गया तो इस तरह का पेपर क्यों बन रहा है? मतलब आप ये नहीं कहना कि पेपर वॉज वेरी गुड. नाउ यू कैन शो द पेपर टू एनीबॉडी. मैं कहता हूं जो आपको ठीक लग रहा है. आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि पेपर कैसे बना है. पेपर में किसी भी प्रकार की सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से पेपर को प्रूफ रीड तक नहीं किया गया. देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर रॉन्ग इन द पेपर. अब ये अलग बात है कि आप मानो या नहीं मानो, बिकॉज कई बार तो आप मानते नहीं हो, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस. मतलब वो पेपर एकदम ऐसा पेपर होने से इस बार ऐसा लग रहा था कि वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, हु मेड ए सिंसियर अटेम्प्ट, हु आर गुड एट स्टडीज, उनको लगता है कि नहीं यार मुझे अच्छे से करियर बनाना है, मुझे पढ़ना है, उनको सजा मिल रही है. सो यू आर पनिशिंग दो सीरियस कैंडिडेट्स, नॉट गिविंग द अप्रोप्रिएट पेपर विच इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द कैलिबर ऑफ ए चाइल्ड वेदर ही इज able to study in a good college or not.
मतलब वो आप टेस्ट नहीं कर पा रहे, वी आर फेल्ड टू टेस्ट द कैलिबर और द sanctity of a person that this person is going to be good for the legal education or for the system of law in our country. आप गलत हो रहेगा. आप किसी को भी पेपर को दिखाओगे, you will get to know that this paper was not of any standard. इतनी सारी गलतियां, इतने एरटा, बिना सर पैर के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी प्रोफेसर ने बनाया है. ऐसा लग ही नहीं रहा था, आई रिपीट, कि किसी प्रोफेसर ने बनाया. ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था. The level of the questions, the type of the passages in logical reasoning, बिना सर पैर के passages बना दिए आपने. मतलब वो लग नहीं रहा कि वो एक इंटेलेक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो. उसके बाद, उस एरेटा के बाद, यू आर पनिशिंग अस टू पे 1000 रुपीज पर क्वेश्चन. ठीक है, आप हमें लौटा दोगे, बट ले क्यों रहे हो आप? यू शुड नॉट बी टेकिंग, यू शुड ग्लैड टू हैव दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पीपल एट लार्ज, बिकॉज दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स, और आप उन्हीं से पैसे मांग रहे हो. आपको मालूम है कि उन्हीं के लिए आपने पेपर बनाया है. इट शुड बी ग्लैड फॉर यू टू आस्क पीपल टू सबमिट देयर ऑब्जेक्शंस सो दैट यू कैन रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स. इसके लिए आपको कोई पैसा थोड़ी लग रहा है. आपका कौन सा मेहनत आना लग रहा है इसमें? जिसने पेपर बनाया है उसके साथ 4 लोगों को बिठा के आपको यही तो देखना कि पेपर में कौन सा सवाल गलत है, कौन सा सही है. 2 घंटे के अंदर, विद इन 2 hours ऑफ टाइम, वी आर एबल टू सी द पेपर एंड वी आर एबल टू फिगर आउट द आंसर्स एंड वी आर एबल टू एग्जिबिट द आंसर्स ऑन यूट्यूब जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशंस. उतना भी आपको नहीं करना है. यू टू ओनली चेक आउट दोज ऑब्जेक्शंस, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्शंस विच आर रेस्ड बाय द स्टूडेंट्स. केवल उतना ही पार्ट देखना और उसके लिए आप पैसे मांग रहे हो. कम ऑन, दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अनरीजनेबल. ये नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट आपको पैसा तो मांगना ही नहीं चाहिए. यदि किसी प्रकार की कोई गलती है तो आपके हैंड की तरफ से, वो गलती हमने नहीं की. वी हैव नॉट डन दोज मिस्टेक्स एंड एज ए रिजल्ट वी आर नॉट एट ऑल required to pay that amount of money. It is your fault, you people have done it, so you have to rectify that. So this is something which I truly condemn, I strongly condemn, and I want that everyone on the other side should understand that really this is something wrong and we need to refund the money of the students and let us rectify the problem as soon as possible. And I would also further like to request to increase, if possible, the number of days for the window. Because some people may not have seen the paper on the very next day because of the fact that they got less marks. They must be thinking, oh my God, what I have done. Less marks means somebody who is expecting 100 plus, if got 85 or between 85 and 90, he must be disheartened. अब उसको लगता है कि यार अच्छा नहीं हो मेरे साथ. Now he is not in that state of mind to go to the paper and see all of them. So for such student, you need to have at least some more days to figure it out. किन्हीं डेज मेरे कम है, मुझे 2 दिन बढ़ाना चाहिए, सो दैट वी शुड एटलीस्ट हैव द राइट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पीपल हु आर द विक्टिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम. क्योंकि आप समझो ना, यदि आपने लॉजिकल रीजनिंग में एक पूरा सेट गलत कर दिया है तो ऑब्वियसली जब मैं उसको करूंगा, करने के बाद मेरा ग्रिड सही बना बट आई एम नॉट गेटिंग माई आंसर्स, व्हाट विल आई डू? आई विल अगेन गेट बैक टू द ग्रिड. मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा, डबल सॉल्विंग. जितना मिनट वो पहले सॉल्व होना चाहिए था उतना मिनट फिर दोबारा लगा रहा हूं. एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन? इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी डूइंग. तो मेरा लास्ट पैसेज में जाके इंपैक्ट दिखेगा मुझे. एंड दिस इज वेरी कॉमन, सभी के साथ हुआ होगा. और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको लगता है कि नहीं यार मैं किसी भी सवाल को नहीं छोड़ूंगा, 120 और 120 करके आऊंगा, तो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी ना इस तरीके के सवालों को लेकर. समबडी जिसने देखा कि नहीं मैंने कभी पढ़ा नहीं, आई हैवंट स्टडीड अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट इन ए सर्कुलर फॉर्मेट, तो मैं इसमें हाथ ही नहीं डालूंगा. उसके लिए तो अच्छा है वो छोड़ के चला गया. अल्टीमेटली सवाल पूरा गलत है. और फिर आपने सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल डाला ही क्यों? आपने कहा क्रिटिकल रीजनिंग पैटर्न में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, दैट मींस आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्मेट में आपकी रीजनिंग होगी. तो फिर आपने एनालिटिकल रीजनिंग डाली तो डाली क्यों? दिस वाज नॉट डिसाइडेड इन द सिलेबस ऑल्सो. वी आर ऑल्सो नॉट क्लेमिंग एनीथिंग ऑन दैट कि नहीं आप हमें बोनस मार्क्स दो. आपने डाला लेकिन उसको सही तो डालते. मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन जिसके अंदर लैंग्वेज पूरा क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आई हैव टू अज्यूम समथिंग टू गेट माई आंसर्स, व्हाट इज देयर इन द ऑप्शंस. उस ऑप्शंस को बनाने के लिए आई हैव टू रीफ्रेज और री अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन in a particular manner so that I can get my answers.
दिस इज नॉट दैट हैपेंस विथ मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो आप लोग गणित के सवाल बनाना कब सीखोगे? यदि आप गणित के सवाल बनाना नहीं बना पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो, प्लीज किसी मैथमेटिशियन को दो आप बनाने के लिए, एटलीस्ट वो सवाल सही बन के आए। सो इट वॉज ए कंप्लीट मेस, इट वॉज ए कंप्लीट मेस। पीपल वर डिसहार्टेंड बाय एंड लार्ज ऑलमोस्ट अक्रॉस द कंट्री। मतलब हैविंग बीइंग वर्कड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड फॉर लॉट मेनी ईयर्स, आप में इतनी कुशलता तो आ जानी चाहिए कि पेपर को कैसे बनाना है, पेपर का कंटेंट कैसा होना चाहिए। किसी को पेपर पढ़ने के बाद, क्योंकि आपका पेपर अब जब आप ऑफलाइन पेपर करते हो, दिस क्वेश्चन पेपर इज कमिंग आउटसाइड, पीपल आर गोइंग टू सी इट, दिखता है फिर वो पेपर, पीपल आर गोइंग टू पुट देयर कमेंट ऑन दैट। अच्छा होता तो अच्छा, बुरा होता तो बुरा। तो अच्छे कमेंट कब मिलेंगे? जब पेपर अच्छा होगा। आपने अच्छा पेपर बनाना चाहिए। दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। चलिए, बहरहाल अभी तो सवाल ये है कि विंडोज 1-2 दिन खुलना चाहिए ताकि ठीक से रेज हो जाए, क्योंकि कई बच्चे डाल नहीं पाए अपने ऑब्जेक्शंस, और जिन सवालों को लेकर ऑब्जेक्शंस है वो डल भी गए होंगे, और यदि नहीं डले तो एक आध दिन उसमें बढ़ना चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट द मनी दैट यू आर आस्किंग इज एब्सोल्युटली अनऑथोराइज्ड। आपको बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो गलती आपकी है। यू हैव डन योर फॉल्ट। आई शुड नॉट बी वाइकरियसली लाइबल फॉर योर फॉल्ट। यू शुड बी वाइकरियसली लाइबल फॉर माई फॉल्ट, बट आई एम नॉट वाइकरियसली लाइबल फॉर योर फॉल्ट। तो इसीलिए आप वो पैसे बच्चों को वापस कर दें। एंड ठीक नहीं लगता कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हर एक सवाल के लिए बच्चों से 1-1 हज़ार रुपये मांग रहा है, क्योंकि 12-13 सवाल तो आपको वैसे ही गलत है। तो यदि हर बच्चा 12-13 सवाल पे क्लेम करने जाएगा तो he has to pay around 10,000 to 12,000 rupees. Now consider the volume that are going to ask from the people at large, which is absolutely unreasonable. So this is what I'm asking. I'm Vishwajit Datta, the clatologist, Success at Education Services, Bhopal. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.